हेलो फ्रेंड, आज की इस वीडियो में हम देखते हैं इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन जो कि डिफरेंशिएशन में आता है। तो डिफरेंशिएशन का सवाल जो भी है वो इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन में दिया रहेगा। तो कैसे पहचानेंगे कि इनवर्स ये ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन है। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले आपको इनवर्स समझना पड़ेगा। जैसे कि आपको इनवर्स, जैसे आपको साइन इनवर्स एक्स दिया हुआ है, तो यहाँ पर ये जो लग गया यही क्या कहलाता है, इनवर्स। जैसे कि सपोज करिए अगर साइन थीटा बराबर वाई दिया हुआ है, तो हम थीटा बराबर लिखना चाहें तो क्या लिखा जाएगा, ये साइन जो है इधर आएगा तो साइन इनवर्स वाई हो जाएगा। आ रहा है समझ में? इसको क्या पढ़ते हैं, इनवर्स पढ़ते हैं। क्या पढ़ते हैं, इनवर्स, जिसको हिंदी में बोलते हैं प्रतिलोम। क्या बोलते हैं, प्रतिलोम। प्रतिलोम त्रिकोणमितीय फलन, प्रतिलोम त्रिकोणमितीय फलन, इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन। ठीक है, तो सबसे पहले इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन को करने के लिए आपको सबसे पहले कुछ फार्मूले याद करने पड़ेंगे, जो कि मैं लिख दे रहा हूँ। ठीक है, और आप उसको अच्छे से याद कर लीजिएगा। ठीक है, वीडियो को पॉज कर कर लिख लीजिएगा। ठीक है, तो देखिए, फार्मूला, इम्पोर्टेंट फार्मूलाज हैं। ठीक है, तो आप इसको पहले से लर्न किए हैं तो बहुत अच्छी बात है। ठीक है, तो अगर नहीं याद है तो आप इसको क्या करिए, पहले तो लर्न करिए। ठीक है, पहले क्या करिए, लर्न करिए। ठीक है, तो चलिए लिखते हैं। जैसे मान लीजिए कि डी बाई डी एक्स, अगर आपको साइन इनवर्स एक्स दे दे, बोले कि साइन इनवर्स एक्स का एक्स के सापेक्ष अवकलन करिए, तो इसका सूत्र होता है 1/में अंडर रूट में 1 माइनस एक्स स्क्वायर। क्या होता है, 1/में अंडर रूट में 1 माइनस एक्स स्क्वायर। देखिए जहाँ पर फॉर ऑल, इसको क्या पढ़ते हैं, फॉर ऑल एक्स बिलोंग्स टू, इसको क्या बोलते हैं, बिलोंग्स टू, इसको फॉर ऑल क्या पढ़ते हैं, फॉर ऑल -1 से 1 तक। देखिए इसका बहुत महत्वपूर्ण है, ये बहुत महत्वपूर्ण है, बहुत से बच्चों को नहीं समझ में आता है। देखिए जो x की वैल्यू होगी वो -1 से कहाँ तक होगी, 1 तक होगी। ठीक है, इसके अंदर ही आपका जो भी आंसर आएगा इसके अंदर ही आएगा। अगर इसके बाहर जा रहा है या तो वो क्या है, गलत हो जाएगा। ठीक है, जैसे देखिए डी बाई डी एक्स अगर हमको दे दिया कॉस इनवर्स एक्स, क्या दे दिया, कॉस इनवर्स एक्स दे दिया, और बोला कि आप इसका डिफरेंशिएशन करिए। तो डिफरेंशिएशन कैसे होगा, देखिए -1 यहाँ पर प्लस है तो यहाँ पर माइनस हो जाएगा, और बाकी सेम यही चीज़ उतरेगा, 1 माइनस एक्स स्क्वायर। देखिए आपको याद करने का ट्रिक भी बता रहे हैं। 1/में अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर था, तो यहाँ पर माइनस लग जाएगा बस। और यहाँ पर क्या होगा, फॉर ऑल एक्स बिलोंग्स टू -1 to 1, ये भी क्या करता है, एक्स जो होता है -1 से 1 तक बिलोंग करता है। ठीक है, अब देखिए डी बाई डी एक्स, ठीक है, डी बाई डी एक्स tan इनवर्स, ठीक है, एक्स, तो इसका अगर डिफ्रेंशिएशन करें तो 1/में 1 प्लस एक्स स्क्वायर, और इसका एक्स जो होता है, ठीक है, वो कहाँ से बिलोंग करता है, पूरा रियल नंबर। ठीक है, और देखिए d/dx हम जल्दी लिख देते हैं, फार्मूला आपके बुक में लिखा होगा, आप ये सारा फार्मूला, ठीक है, इसको देख लीजिएगा। -1/में 1 प्लस एक्स स्क्वायर हो जाएगा। ठीक है, इसका भी पूरा रियल नंबर होगा। अच्छा, d/में dx सेक इनवर्स एक्स की बात की जाए तो इसका डिफ्रेंशिएशन करेंगे तो देखिए 1/में क्या हो जाएगा, मॉड में एक्स अंडर रूट में एक्स स्क्वायर -1 होता है। ठीक है, अच्छा डी बाई डी एक्स, ठीक है, कॉसेक इनवर्स एक्स, ठीक है, इसकी जो वैल्यू होती है -1 से
मॉड ऑफ एक्स, नहीं सॉरी, -1 में मॉड ऑफ एक्स अंडर रूट में क्या होगा, एक्स स्क्वायर -1। देखिए यहाँ पर सबसे बड़ी बात क्या है समझने वाली, यहाँ पर प्लस है, यहाँ पर माइनस हो गया, सेम दोनों है, ठीक है। यहाँ पर भी दोनों सेम है, यहाँ पर प्लस है तो यहाँ पर माइनस है। अब यहाँ पर भी देखिए ये प्लस है और ये क्या है, माइनस है, ठीक है, दोनों क्या है, सेम है। तो फॉर्मूला याद हो गया। अगर आपको नहीं याद है तो आप इसको जल्दी से जल्दी याद कर लीजिए। अब आगे देखते हैं। अगर फ्रेंड ये सारे मतलब फॉर्मूले जो भी दिए हैं, इसका अगर डेरिवेशन आपको चाहिए, यानी कि इसका प्रूफ चाहिए आपको कि ये फार्मूला सेक इनवर्स एक्स का फार्मूला 1 में मॉड ऑफ एक्स अंडर रूट में एक्स स्क्वायर -1 कहाँ से आया, तो आप हमें कमेंट करिएगा, ठीक है। मैं आपके लिए वो मतलब सेपरेट एक वीडियो बना दूंगा जिसमें पूरा आपको प्रूफ दिया रहेगा, ठीक है, क्योंकि प्रूफ आता है पेपर में, ठीक है। तो अभी उतना टाइम नहीं है फ़िलहाल, अगर नहीं तो बनाएंगे तो ज़्यादा वीडियो लंबी हो जाएगी तो आप क्वेश्चन नहीं समझ पाएंगे। तो आप हमें कमेंट करिए अगर आपको चाहिए तो, ठीक है। चलिए तो हम आपको क्वेश्चन अब कराते हैं, ठीक है। देखिए इसमें का क्वेश्चन कैसे आता है। सपोज करिए कि आपको दे दिया गया है y बराबर e के पावर साइन इनवर्स 2x, क्या दे दिया, e के पावर साइन इनवर्स 2x ऐसा दे दिया, और बोला कि इसको डिफ्रेंशिएट करिए, क्या करिए, डिफ्रेंशिएट करिए और फाइंड करिए dy बाई dx। क्या फाइंड करना है आपको, dy बाई dx फाइंड करना है, यानी कि इसको x के सापेक्ष क्या करिए, अवकलन करिए और पता लगाइए कि dy बाई dx कितना आ रहा है, ठीक है। चलिए सॉल्व हम लोग करते हैं। ये आपको क्वेश्चन दे दिया, ठीक है। अब देखिए ये क्वेश्चन दे दिया, अब इसमें क्या करना है आपको, सबसे पहले लिखना है कि दोनों तरफ x के सापेक्ष अवकलन करने पर, यानी कि दोनों पक्षों का x के सापेक्ष, दोनों पक्षों का x के सापेक्ष अवकलन करने पर देखिए कैसे होगा अवकलन इसका, dy बटा dx हो जाएगा, y का अवकलन x के सापेक्ष, इसका अवकलन करें तो d बटे में dx, ठीक है, e साइन इनवर्स 2x, ठीक है, e साइन इनवर्स 2x, ठीक है। अब देखिए dy बटे में dx ये हो गया, इसको ब्रैकेट में रख दिए। अब इसका हमें अवकलन करना है, तो कैसे करते हैं, ये e के पावर एज ए ट्रीट करिए, मतलब कि इसको x के रूप में देखिए कि ये x के रूप में दिया हुआ है। सपोज कर लिए कि साइन इनवर्स 2x जो है x है, क्यों, क्योंकि देखिए हम लोग d बट्टे में dx e के पावर x का अवकलन जानते हैं कि e के पावर x होता है, बोलिए, ये हम लोग जानते हैं, इसलिए हम कह रहे हैं कि इसको क्या करिए, x के रूप में ट्रीट कर लीजिए। देखिए e के पावर x का अवकलन करिए तो e के पावर x आएगा, तो x के जगह पर क्या लिखेंगे, यही होना चाहिए था, इसको x दिया क्या है, साइन इनवर्स 2x, इसलिए पुनः क्या करेंगे, साइन इनवर्स 2x का अवकलन कर देंगे x के सापेक्ष। अब देखिए dy बाई dx बराबर, ये सेम लिख देंगे। अब इसका अवकलन करिए, साइन इनवर्स 2x आ गया। हमने पढ़ा है अभी अभी फार्मूला कि साइन इनवर्स x का जो फार्मूला होता है वो क्या होता है, बोलिए, d बट्टा dx निकाले तो क्या होगा, क्या होता है, 1 बट्टे में अंडर रूट में 1 माइनस एक्स स्क्वायर। लेकिन देखिए क्या दिया है, साइन इनवर्स 2x दिया हुआ है, तो आप क्या करेंगे, 1 बट्टे में, ये देखिए थोड़ा इधर लिखिएगा, ठीक है,
1 बटे में क्या हो जाएगा, साइन इनवर्स 2x है तो अंडर रूट में 1 माइनस क्या हो जाएगा, x का वर्ग है, यानी कि 2x का क्या करिए आप, वर्ग करिए, हो जाएगा। फिर होना चाहिए था x, दिया है 2x, इसलिए ये थोड़ा बड़ा कर लीजिए, इसलिए आप क्या करेंगे, पुनः 2x का अवकलन करेंगे। तो यहाँ पर मल्टीप्लाई लगा दीजिए, पुनः 2x का अवकलन कर दीजिए, डी बाई डी एक्स 2x हो जाएगा। तो देखिए हमें क्या मिला, डी वाई बाई डी एक्स बराबर ई के पावर साइन इनवर्स 2x और बटे में क्या हो जाएगा, ये हो गया। पुनः 2x का अवकलन क्या हो जाएगा, 2x का x के सापेक्ष 2 हो जाएगा। आ रहा है समझ में। अब देखिए जब इतना हो गया तो क्या होगा, इसको हम 2 को आगे लिख दें तो देखिए डी वाई बाई डी एक्स जो आएगा हमें वो क्या आएगा, 2e के पावर साइन इनवर्स 2x बटे में 1 माइनस 2x का वर्ग, यही क्या हो गया, आंसर हो गया। आ रहा है समझ में। बिल्कुल इसी तरह आपको सारा क्वेश्चन देगा, ठीक है, इसी तरह डील करना है। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। देखिए अब ये दिया हुआ है y इक्वल टू ई के पावर कॉस इनवर्स 4x, इसका भी क्या करना है, डी वाई बाई डी एक्स निकालना है। तो देखिए डी वाई बाई डी एक्स इसका कैसे निकलेगा, सबसे पहले इसको लिख लीजिए, इस क्वेश्चन को क्या लिखा है, y इक्वल टू ई के पावर कॉस इनवर्स 4x, यही लिखा हुआ है। अब देखिए कॉस इनवर्स 4x लिखा हुआ है तो इसको हम लोग कैसे करते हैं, लिखेंगे दोनों पक्षों का x के सापेक्ष क्या करिए, अवकलन करने पर जैसे अवकलन करेंगे तो क्या होगा, ये डी वाई बाई डी एक्स हो जाएगा ना, y का अवकलन डी वाई बाई डी एक्स, पुनः किसका का अवकलन करना है, d बटे में डी एक्स ई के पावर कॉस इनवर्स 4x का। अब देखिए डी वाई बाई डी एक्स ये तो हो गया। अच्छा डी बाई डी एक्स ई के पावर कॉस इनवर्स x है, इसको हम कैसे ट्रीट करेंगे, एज ए एक्स ट्रीट करना है, ठीक है। तो ई के पावर x का अवकलन ई के पावर x हो जाएगा, तो x की जगह पर क्या दिया हुआ है, कॉस इनवर्स 4x दिया हुआ है, तो इसको ऐसे ही लिख दीजिए। पुनः क्या करेंगे, होना चाहिए था ये पूरा x, लेकिन दिया क्या है, कॉस इनवर्स 4x, इसलिए डी बाई डी एक्स कॉस इनवर्स क्या हो जाएगा, 4x। अब देखिए डी वाई बाई डी एक्स हमें निकालना है, तो डी वाई बाई डी एक्स को ऐसे ही उतारते रहिए, ई के पावर कॉस इनवर्स क्या हो जाएगा, 4x हो जाएगा। कॉस इनवर्स x का अभी हमने फॉर्मूला बताया, क्या बताया, कॉस इनवर्स x का। देखिए साइन इनवर्स x का वही उल्टा होता है ना, कॉस इनवर्स, बस माइनस लग जाता है। तो देखिए हम लिख देते हैं कॉस इनवर्स x का जब हम लोग अवकलन करते हैं तो क्या आता है, कॉस इनवर्स का x का अवकलन होता है -1 बटे में 1 माइनस एक्स स्क्वायर, ठीक है, यही होता है -1 बटे में 1 माइनस एक्स स्क्वायर। तो हम लोग इसको लगा देते हैं यहाँ पर, तो -1 हो जाएगा, तो -1 को ब्रैकेट में रख दीजिए, बटे में 1 माइनस एक्स स्क्वायर की जगह पर क्या है 4x, तो 4x का वर्ग हो जाएगा ना। आ रहा है समझ में। सॉरी फ्रेंड, यहाँ पर अंडर रूट में होगा, ठीक है, और ये भी अंडर रूट में होगा, ठीक है। तो देखिए ये हो गया, और देखिए फिर पुनः क्या करेंगे, 4x का अवकलन करेंगे, क्यों, क्योंकि होना चाहिए था इसको x, ये क्या होना चाहिए था, x होना चाहिए था, x दिया क्या है 4x, तो इसलिए 4x का पुनः हम अवकलन करेंगे। तो देखिए क्या होगा, डी वाई बाई डी एक्स इक्वल टू ई के पावर कास इनवर्स 4x बटे में ये क्या हो जाएगा, अंडर रूट में 1 माइनस 4x का वर्ग हो जाएगा ना। और 4x का अवकलन जब करेंगे तो क्या हो जाएगा, x के सापेक्ष 4 हो जाएगा। तो देखिए इस 4 को हम आगे लिख देते हैं, तो dy बटे में dx जो होगा इसको इधर ही रहने दीजिए, ये पूरा आपको रफ वर्क है, ठीक है, आपका रफ वर्क है, आप रफ वर्क करिएगा। ये 4 जो है इधर ला दीजिए, 4 ई के पावर क्या हो जाएगा, कॉस इनवर्स 4x
बटे में अंडर रूट में 1 माइनस 4x का वर्ग कर दीजिए, या फिर ऐसे ही रहने दीजिए। यही क्या हो गया, आपका आंसर हो गया। आ रहा है समझ में? यही आपका क्या हो गया, आंसर हो गया। ठीक है, ये नहीं, ये तो आपका फार्मूला दिया हुआ है, इसको कट कर दीजिए। ठीक है, ये फार्मूला याद रखिएगा। ठीक है, चलिए, आया समझ में? अब आगे बढ़ें। अब देखिए y इक्वल टू दिया हुआ है साइन कोष्ट में 2 साइन इनवर्स x, कह रहा है कि dy बाई डी एक्स ज्ञात करें। देखिए कैसे निकालते हैं, इसको सॉल्व करते हैं। सबसे पहले क्वेश्चन उतार लीजिए। अब लिखेंगे x के सापेक्ष दोनों तरफ अवकलन करने पर, लिख लीजिएगा अवकलन करने पर। देखिए तो dy बाई डी एक्स हो जाएगा x के सापेक्ष। इसका जब करेंगे तो d बटे में डी एक्स क्या हो जाएगा, साइन कोष्ट में 2 साइन इनवर्स x हो जाएगा। बोलिए, अब देखिए जब इतना हो गया तो क्या करते हैं, dy बाई डी एक्स, जब इसका x के सापेक्ष अवकलन करेंगे तो देखिए यहाँ पर क्या लगेगा। सबसे पहले साइन, ये इसको एज ए एक्स ट्रीट करिए। देखिए साइन इसका x होना चाहिए था ना, लेकिन x की जगह पर क्या दिया है, हम लोग तो साइन x पढ़े हैं ना, तो साइन इसका बगल वाला x होना चाहिए, लेकिन दिया क्या है, 2 साइन इनवर्स x। इसलिए हमें क्या करना है, पहले साइन को देखना है। तो साइन का अवकलन करेंगे तो क्या हो जाएगा, कॉस x होता है ना, साइन x का अवकलन कॉस x होता है, होना चाहिए था x, दिया है 2 साइन इनवर्स x, इसलिए x कॉस x होना चाहिए था। क्या होना चाहिए था, कॉस x होना चाहिए था, लेकिन x नहीं दिया है। x की जगह पर क्या दिया है, 2 साइन इनवर्स x। जब ये x के जगह पर आ गया, इसलिए पुनः क्या करते हैं, इसका अवकलन कर देंगे। 2 साइन इनवर्स x का पुनः क्या कर देंगे, अवकलन कर देंगे। आया समझ में? चलिए, तो कास साइन का क्या हो गया, कॉस x, x की जगह पर ये है। ठीक है, इसको एज ए एक्स ट्रीट करिए। ठीक है, तो x की जगह पर ये है, इसलिए हमें होना चाहिए था x, दिया क्या है, 2 साइन इनवर्स x, इसलिए क्या करेंगे, 2 साइन इनवर्स x का पुनः अवकलन करेंगे। ठीक है, अब देखिए dy बाई डी एक्स बराबर कॉस 2 साइन इनवर्स x डी बाई डी एक्स, 2 साइन इनवर्स x, तो 2 को बाहर ले लीजिए, क्योंकि 2 साइन इनवर्स है तो 2 एक नियतांक है, 2 को बाहर ले लीजिए, और d बाई डी एक्स साइन इनवर्स x लगा दीजिए। आया समझ में? तो देखिए dy बाई डी एक्स बराबर कॉस कोष्ट में 2 साइन इनवर्स x इंटू 2 साइन इनवर्स x का फॉर्मूला बोलिए, अब तो मालूम हो गया होगा, गुणे क्या हो जाएगा, 1 बटे में अंडर रूट में, बोलिए बोलिए बोलिए, 1 माइनस क्या होता है, एक्स स्क्वायर, 1 माइनस एक्स का वर्ग होता है। तो x की जगह पर x ही दिया हुआ है, तो इसलिए x का वर्ग कर दिए। तो देखिए इस 2 को आगे लिख देते हैं। ठीक है, तो क्या हो गया, dy बाई डी एक्स का जो मान आएगा हमारा, 2 गुणे 1 2 हो जाएगा, इस 2 को आगे लिख दीजिए, तो 2 कॉस क्या है, 2 साइन इनवर्स x बट्टे में अंडर रूट में क्या चला जाएगा, 1 माइनस एक्स स्क्वायर। यही आपका क्या हो गया, आंसर हो गया। आया समझ में? यही आपका क्या हो गया, आंसर हो गया। अब देखिए y इक्वल टू कॉस इनवर्स साइन x है, तो dy बाई डी एक्स ज्ञात करिए। देखिए इसको कैसे करते हैं, और हमें dy बाई डी एक्स फाइंड करना है। तो सबसे पहले लिखेंगे अपने क्वेश्चन को, y इक्वल टू कॉस इनवर्स साइन x, उसके बाद लिखेंगे दोनों पक्षों का x के सापेक्ष क्या करने पर, अवकलन करने पर। ठीक है, लिख लीजिएगा। ठीक है, अब देखिए जैसे करेंगे तो ये देखिए y का अवकलन हो जाएगा dy बाई डी एक्स, और d बाई डी एक्स कॉस इनवर्स
साइन एक्स हो जाएगा ना, आ रहा है समझ में। वाई का अवकलन एक्स के सापेक्ष डी वाई बाई डी एक्स हो जाएगा और इसका एक्स के सापेक्ष तो डी बाई डी एक्स और वही चीज़ लिखा जाएगा। अब देखिए इसको कैसे सॉल्व करते हैं। देखिए डी वाई बाई डी एक्स हो जाएगा बराबर, ये देखिए कॉस इनवर्स साइन एक्स है, तो कॉस इनवर्स साइन एक्स का क्या होगा अगर हम अवकलन करें तो देखिए कॉस इनवर्स एक्स का फॉर्मूला क्या होता है। अगर हम डी बाई डी एक्स निकालें कॉस इनवर्स एक्स का तो हमें आता है -1 में अंडर रूट में 1 माइनस एक्स स्क्वायर और साइन का ये जो है उल्टा है, ठीक है, यहाँ पर माइनस आ जाता है, ठीक है। तो ये हो गया, तो कॉस इनवर्स का एक्स हम निकाले तो इतना आया, तो ये एक्स है लेकिन यहाँ पर क्या है एक्स की जगह पर साइन एक्स है, ठीक है। तो इसलिए हम क्या करेंगे डी बाई डी एक्स कॉस इनवर्स साइन एक्स दिया हुआ है तो -1 बटे में अंडर रूट में 1 माइनस एक्स स्क्वायर, तो 1 माइनस साइन एक्स का वर्ग हो जाएगा, आ रहा है समझ में। पुनः क्या करेंगे डी बाई डी एक्स साइन एक्स का क्या कर दिया जाएगा अवकलन, क्योंकि होना चाहिए था एक्स, दिया क्या है साइन एक्स, इसलिए क्या हो जाएगा साइन एक्स का अवकलन कर देंगे। तो डी वाई बाई डी एक्स हमें क्या मिल जाएगा, देखिए -1 बटे में अंडर रूट में 1 माइनस साइन एक्स का होल स्क्वायर, सेम उतार दीजिए, इनटू साइन एक्स का अवकलन जब करेंगे एक्स के सापेक्ष तो क्या हो जाएगा बोलिए कॉस एक्स। अच्छा एक बात बताइए, डी वाई बाई डी एक्स हम निकालते हैं तो -1 बटे में अंडर रूट में साइन एक्स का होल स्क्वायर है तो 1 माइनस साइन स्क्वायर एक्स लिख दें, और कॉस एक्स का अवकलन जो है साइन एक्स का अवकलन तो हो ही गया है कॉस एक्स, तो इसको रहने दीजिए। अच्छा ये देखिए ये कुछ चीज़ का फॉर्मूला है, ये देखिए इसको इधर रहने दीजिए, ठीक है, ये रफ वर्क है, ठीक है। अब देखिए कॉस एक्स का इसमें कर दीजिए मल्टीप्लाई, तो क्या हो जाएगा माइनस कॉस एक्स। अच्छा ये बताइए ये कॉस एक्स का ही तो फॉर्मूला है, देखिए तो ये देखिए कॉस स्क्वायर एक्स इक्वल टू लिखे साइन स्क्वायर एक्स प्लस कॉस स्क्वायर एक्स इक्वल टू 1, तो साइन स्क्वायर एक्स इधर चला जाएगा तो 1 माइनस साइन स्क्वायर एक्स हो जाएगा, तो कॉस एक्स बराबर लिखें तो अंडर रूट में क्या हो जाएगा 1 माइनस साइन स्क्वायर एक्स। देखिए वर्ग हटता है तो इधर क्या आता है अंडर रूट आता है, तो ये देखिए ये इसके जगह पर हम कॉस एक्स लिख दें, इससे ये कट गया, तो डी वाई बाई डी एक्स जो हमारा आया वो कितना आया -1, यही क्या हो गया हमारा आंसर हो गया। तो आया समझ में, चलिए अच्छी बात है आया। तो देखिए यदि y बराबर अंडर रूट में tan इनवर्स x बाई 2 है तो डी वाई बाई डी एक्स ज्ञात करें, क्वेश्चन मार्क है ये, ठीक है। देखिए इसको कैसे सॉल्व करते हैं, सबसे पहले आप अपना क्वेश्चन लिख लीजिए, y बराबर जो दिया हुआ है, ठीक है। अब इसमें देखिए क्या करना है, ये इसको पहले क्या लिख सकते हैं हम लोग, y बराबर अंडर रूट में दिया हुआ है, तो मान लीजिए कोई भी चीज़ अंडर रूट में दिया है, जैसे अंडर रूट में x दिया है तो x को हम लोग क्या लिख सकते हैं 1/2 लिख सकते हैं। तो ये भी जो है अंडर रूट में दिया हुआ है तो हम इसको लिख सकते हैं tan इनवर्स x बाई 2 का क्या कर दीजिए पूरा अंडर रूट बोल दीजिए, हो गया अंडर रूट, ओहो सॉरी मिस्टेक सॉरी। देखिए इसको हम लोग क्या बोलना है 1/2 बोलना है ना, तो हम यहीं पर लिख देते हैं y इक्वल टू tan इनवर्स x बाई 2 का पूरे का 1/2 हो जाएगा। क्या हो जाएगा y बराबर tan इनवर्स x बटे में 2 का पूरे के घात 1/2 हो जाएगा। जैसे ये देखिए अंडर रूट में x है तो x के घात 1/2 हो गया, वैसे ही इसको भी क्या लिख देंगे 1/2। चलिए तो मेरा पहले से इक्वेशन क्या बन गया है, देखिए पहले जो था अंडर रूट में tan इनवर्स x बाई 2 था, अब क्या हो गया है y बराबर tan इनवर्स x बाई 2 के घात 1/2 हो गया है। अब देखिए इसका x के सापेक्ष दोनों पक्षों का x के सापेक्ष क्या करने पर अवकलन करने पर, यानी कि डिफ्रेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू अवकलन यहाँ पर करने पर, ठीक है लिख लीजिएगा।
तो जो भी है, ठीक है, डिफ्रेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू एक्स इन बोथ साइड। देखिए y का अवकलन करिए तो dy बाई डी एक्स हो जाएगा, इसका अवकलन करिए x के सापेक्ष तो d बाई डी एक्स क्या हो जाएगा, tan इनवर्स x बाई 2 का 1/2 कर दीजिए। आ रहा है समझ में। अब इसके बाद देखिए dy बाई डी एक्स जो होगा, ठीक है, 1/2 जो है, ठीक है, ये देखिए ये कैसे है, d बटे में डी एक्स, एक्स के घात n का फॉर्मूला जानते हैं, n को क्या करते हैं नीचे लाते हैं और n में से एक को माइनस कर देते हैं, n में से एक को माइनस कर देते हैं। बिल्कुल ये वैसा ही है ना। इसको सपोज करिए कि ये आपको x दिया हुआ है, एज ए x ट्रीट करिए, x के घात n दिया हुआ है, ठीक है। तो ये क्या हो गया, 1/2 को नीचे लाइए, ठीक है, और tan इनवर्स x बटे में 2 दिया हुआ है, इसका 1/2 में से एक को क्या कर दीजिए, माइनस कर दीजिए। माइनस हो गया, बोलिए हो जाएगा कि नहीं, इतना आया समझ में। और पुनः क्या कर दीजिए, d बट्टा डी एक्स tan इनवर्स x बाई 2 का अवकलन कर दीजिए। इतना तो समझ में आ गया ना। अब ये देखिए ये तो इधर वाला है, ठीक है, इतना कर दीजिए, आया समझ में। अब देखिए dy बाई डी एक्स जो हमारा आया, क्या आया देखिए, 1/2 क्या होगा। देखिए ये बहुत क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, ठीक है, ये पेपर में बहुत बार आ चुका है। देखिए 1/2 में से एक को घटा दीजिए तो कितना आएगा, -1/2 आ जाएगा। अच्छा अब tan इनवर्स x बाई 2 का अगर अवकलन करेंगे तो क्या होगा, tan इनवर्स x का अब तो फॉर्मूला मालूम हो गया होगा। tan इनवर्स x का हम डिफ्रेंशिएशन करते हैं, tan इनवर्स x का x के सापेक्ष अवकलन करते हैं तो क्या आता है, 1/1 प्लस x का वर्ग। लेकिन x के जगह पर आपको दिया है x/2, इसलिए क्या हो जाएगा, पुनः क्या होगा, 1/1 प्लस x का वर्ग। x के जगह पर क्या हुआ है, x/2 हो गया है, तो ये क्या हो जाएगा, x/2 का वर्ग हो जाएगा। होना चाहिए था x, दिया क्या है, x/2, इसलिए d बट्टा डी एक्स x/2 का पुनः क्या कर दीजिए, अवकलन कर दीजिए। आया समझ में, ठीक है। चलिए dy बाई डी एक्स सारा चेन रूल का कमाल है, ठीक है। अब देखिए 1/2 tan इनवर्स x/2 लिखा हुआ है, घात में -1/2 है, नीचे आएगा तो 1/2 हो जाएगा, नहीं हो जाएगा। तो 1/2 का मतलब ही होता है अंडर रूट में tan इनवर्स x/2 इंटू इसका देखिए 1/1 प्लस x² 4 लिख सकते हैं ना इसको, और x/2 का अवकलन x के सापेक्ष 1/2 हो जाएगा। आ रहा है समझ में। अब देखिए dy बाई डी एक्स जो है हमें क्या मिला, 1/2 अंडर रूट में tan इनवर्स x/2 हो गया, इंटू 4 एकम 4 और 4 प्लस x² हो जाएगा, और ये 4 क्या हो जाएगा, ऊपर चला जाएगा, ये ऊपर चला जाएगा, ये ऐसे, तो हम लिख देंगे 4/4 एकम 4 और प्लस x² इंटू में 1/2 कर दीजिए, ठीक है, हो जाएगा ना। तो इससे ये जब कट जाएगा, ठीक है, तो 2 आएगा ना, और फिर ये 2 से 2 कट जाएगा, तो बचा क्या, 1/में अंडर रूट में tan इनवर्स x/2, यही ना बचा, और साथ में क्या बचा, 4 प्लस x²। तो dy बाई डी एक्स हमारा देखा जाए, dy बाई डी एक्स हमारा कितना आया, 1/में 4 प्लस x² को आगे लिख दीजिए, और ये क्या है, अंडर रूट में tan इनवर्स x/2, यही हो गया हमारा क्या, आंसर, ठीक है, यही हमारा क्या हो गया, आंसर हो गया। ये आपका इधर वाला पार्ट हो गया, ये रफ वर्क, ठीक है, रफ वर्क, ठीक है, और ये आपका क्या हो गया, आंसर हो गया, ठीक है। तो ये जो क्वेश्चन है कम से कम 2 मार्क्स के आते हैं, कितने मार्क्स के, ये 2 मार्क्स गेन करता है, ठीक है। पेपर में 2 मार्क्स के या 3 मार्क्स के जरूर आएगा ये क्वेश्चन,
आप इसको अच्छे से देख लीजिए, ठीक है। तो आई होप कि ये सारे क्वेश्चन आपको समझ में आए, ठीक है। तो आप इसको अच्छे से देख लीजिएगा, मेरी रिक्वेस्ट है आपसे, ठीक है। बहुत इंपॉर्टेंट है, मोस्ट इम्पॉर्टेंट, लिख लीजिएगा। आप अपने फ्रेंड से भी पूछिएगा, ठीक है। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक है। तो बस हो गया।